अब आगे पढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसमें से एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल जो है रिमूव किया गया है। तो बाकी बचा हुआ आपको रिमेनिंग पार्ट की जो एरिया है वो निकालनी है। तो आप इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, ये है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल काट दिया गया है। तो बचा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने शेडेड कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। बचा हुआ एरिया क्या है, शेडेड कर रखा है, ठीक हो क्या। चलिए आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट मतलब पहले हम बड़े सर्कल की एरिया निकालेंगे, ये बाहर वाले सर्कल की एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब इसका जो पाई आर है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जो हमारा जो एरिया निकलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो इसका एरिया निकलेगा वो पाई इंटू 4 का स्क्वायर हुआ। और फिर जो अंदर वाला जो सर्कल काट दिया गया है वो है पाई इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे कैसे सॉल्व कर रखा, देखिए दोनों में पाई है, पाई को हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया। तो पहले वाले में से 4 का स्क्वायर बचा और दूसरे वाले में से 3 का स्क्वायर बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे इक्वल टू करके पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। और इधर जो हमारा 4 का स्क्वायर 16 बना और 3 का स्क्वायर 9 बना। और जब हमने 3.14 को यहाँ इस सब्ट्रैक्शन करके 7 आता है, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आएगी। तो जो रिमेनिंग पार्ट की एरिया आएगी वो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो आपका ये रिमेनिंग सीट की एरिया निकल चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Sema wants to put a lace. Sema wants to put a lace on a edge of a circular table. एक सर्कुलर टेबल के किनारे पर आप सेमा क्या करना चाहती हैं, एक लेस पुट करना प्लेस करना चाहती हैं जिसकी डायमीटर दे रखी है 1.5 मीटर। आपको बताना है उस टोटल लेस की लेंथ बतानी है जितनी उसको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद साथ में ये भी बताना है इस लेस की कॉस्ट भी बतानी है जो 15 रुपीज़ पर मीटर रेट से दी जा रही है। आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेना है आपको इसमें, ओके। चलिए कैसे सॉल्व कर रखा है। फर्स्ट गिवन द डायमीटर ऑफ द टेबल। टेबल की डायमीटर आपको दे रखी है, कितना दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखी है। इससे हमने रेडियस निकाल ली, 1.5/2 यानी कि 0.75। उसके बाद है अब आपको रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दी लेस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी ये बतानी है। तो ये बताने के लिए देखिए, क्योंकि सर्कुलर टेबल है और उसके चारों ओर क्या करनी है, लेस लगानी है, ठीक है। मेज वो टेबल कवर है, टेबल कवर के ऊपर लेस लगानी है। तो इस लेस की जो लेंथ होगी ये 2πr के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर है। तो यहाँ पर 2πr आ गया। तो 2πr जब हमने लिया तो इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 2πr की वैल्यू 2 और पाई की वैल्यू हमने ले ली है 3.14 और r की वैल्यू 0.75। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 4.710 मीटर आएगा, ठीक है। तो टोटल 4.71 मीटर जो होगी उस लेस की लेंथ होगी, यानी कि उस लड़की को इतनी लेंथ की लेस चाहिए जिसे वो टेबल कवर के चारों ओर फिट कर सके, ठीक है। आगे अब इसका सेकंड पार्ट दिया है कॉस्ट ऑफ द लेस। देखिए इन द क्वेश्चन गिवन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज़ 15 रुपीज़। 1 मीटर लेस की जो कॉस्ट दे रखी है वो 15 रुपीज़ दे रखी है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर 4.71 मीटर लेस की कॉस्ट। तो यहाँ पर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर का 15 है तो 4.71 का मोर होगा, मोर के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर बना है 70.65 रुपीज। तो यानी कि उसको लेस लगाने के लिए इतने रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, 70.65 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। ओके।